आगोश में ज़ेरे किफ़ालत तलबा के हिफ्ज़ कुरान की तकमील पर तकरीब दस्तार फजीलत मुनक़िद की जाती है और बच्चों में इनामात तकसीम किए जाते हैं। आगोश में बच्चों की हर खुशी का ख्याल रखा जाता है और हर बच्चे की सालगिरह का भी एहतमाम किया जाता है। ये मेरी है आरज़ू। बच्चों को घर जैसा माहौल दिया जा रहा है ताकि इनमें किसी किस्म का एहसास महरूमी पैदा ना हो। Third man was up in the circle, he knew it and he just had to guide it, did so. It can still be done. Hit to the man in the deep, will it get there? Yes, it does! Umar Akmal, what a catch! The catches improved from Pakistan. It's the best they've got it. बच्चों की खुराक पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। हमारी एक ज़िंदगी थी ज़लज़ले से पहले, हम 5 बहन भाई हैं, खुशहाल ज़िंदगी थी। 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसमें मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। उसके बाद हमारे जो घरेलू हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। वहाँ जो तालीमी निज़ाम था वो भी थोड़ा स्कूल गिर गए थे काफ़ी। उस वक्त 7th क्लास में था। आगोश में जो शुरू में आए तो उस वक्त थोड़ी परेशानी थी, टेंशन थी थोड़ी कि हम घर छोड़ के इतनी मुसीबत के बाद हम यहाँ आए, हमारे साथ यहाँ कैसा सलूक होगा। तो जब हम यहाँ दाखिल हुए आगोश में तो हमें यहाँ इतना प्यार मिला, हमें वालिदैन की कमी नहीं महसूस होने दी। तो यानी हम 4, 5, 6 माह साल बाद भी घर जाते रहे, कोई परेशानी नहीं होती थी हमें। वहाँ का खाना पीना, रहन सहन, हर चीज़ हमें दस्तयाब थी, हर चीज़, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती थी हमें। 5 वक्त नमाज की पाबंदी, स्पोर्ट्स का भी काफ़ी अच्छा निज़ाम था। मेरा शौक़ था क्रिकेट का था और फुटबॉल का भी था। आगोश थी मैट्रिक की, और मैट्रिक के बाद अब मैं यहाँ मिनाज यूनिवर्सिटी में आ गया। यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ। और अब भी मेरा जो अखराजात हैं, जो मेरी स्पोर्ट्स है वो आगोश की तरफ से हो रही है। जो तमाम माना अखराजात होते हैं वो आगोश की तरफ से होते हैं। तो अब मेरा जो फ्यूचर प्लान है, मैं यहाँ से फाजिल होकर जामिअतुल अज़हर मिस्र में जाना चाहता हूँ, वहाँ तालीम हासिल करना चाहता हूँ। वालिदा हैं, बहन भाई हैं, उनका सहारा बनना चाहता हूँ। आगोश की नई तामीर होने वाली इमारत जदीद तरीन तमाम सहूलियात से आरास्ता होगी, जिनमें बच्चों के लिए एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, इंडोर गेम्स, कंप्यूटर लैब, प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी वगैरह की सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इस इमारत की तामीर के लिए माहिर तामीरात की खिदमात हासिल की गई हैं। आगोश की इमारत का कुल रकबा 1,25,000 मुरब्बा गज है। इसके तामीराती अखराजात का तखमीना 30 करोड़ रुपए से ज़ायद है। आगोश की इमारत की तामीर के लिए साहिब सरवत अहबाब मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन से ताउन कर रहे हैं। अगर आप इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस अजीमुशान प्रोजेक्ट के किसी एक फ्लोर, ब्लॉक या कमरे को अपने वालिदैन, मशाइख और बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक यूनिट की डोनेशन 2000 यूरो यानी 2 लाख रुपए बनती है।
आइए ऐसे मुस्तहिक महरूमों, मोहताजों और यतीमों को सहारा देने और इनकी मुकम्मल कफालत करने के लिए आगे बढ़ें और अपनी ज़कात व अतियात आगोश की तकमील के लिए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को दें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए आगोश की बिल्डिंग की तामीर का सिलसिला जारी है। पिछले साल आप ख़वातीन व हज़रात ने जो तावन किया था, आप हज़रात के तावन से बिहम्दिल्लाह ताला इस वक्त तक इसकी 3 मंजिलों का काम मुकम्मल हो चुका है और आखिरी 2 मंजिलों का काम जारी है। आप ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है कि इस कार खैर में और इस सदक़ा जारिया में भरपूर तावन करें। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आइए मिलकर दुखी इंसानियत की खिदमत में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दें ताकि आगोश यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए कफालत का इदारा नहीं बल्कि इनके लिए होम स्वीट होम बन जाए। कर्म फरमा हुए शाहे अरबो अजम, हम भूल गए दुनिया के सितम। होठों पे दुआ, हाथों में कलम, लगता है हमें फिर से जैसे माँ बाप की है आगोश में हम, माँ बाप की है आगोश में हम।